राजेश खन्ना साहब, हिंदुस्तान के सबसे पहले सुपरस्टार। फिर विनोद खन्ना साहब, अक्षय खन्ना साहब और एक अभिषेक खन्ना साहब। और जुनून है, पागलपन है, जज्बा है। यार बल्ले बल्ले, अब मजा आ गया। पाउडर होता है जो कि आप मसल्स बना लीजिए, ये बना लीजिए, उससे नुकसान भी होता है। ये अपना मतलब देश को कम चलाते हैं, अपनी कुर्सी ज्यादा बचाते हैं और अपना ज्यादा चलाते हैं। हिंदुस्तान का दिल इतना कोमल और इतना साफ सुथरा है, दया आ जाती है। क्या होता है, हमें इसी से कमाना होता है। हम बोल दें तो हम बाइकआउट हो जाएंगे, लेकिन नेता लोग को कोई बाइकआउट नहीं करता। Hello viewers, our guest today is a talented Indian actor known for his versatile performances in films और वेब सीरीज में भी एंड टीवी कमर्शियल्स। आपने बहुत जगह इनको देखा होगा। अ वेरी वेरी फैमिलियर फेस। ही हैज अपीयर्ड इन नोटेबल प्रोजेक्ट्स लाइक संजू, जी हाँ, द फैमिली मैन, सुपर 30, बंटी और बबली 2। बहुत सारे नाम हैं, अगर मैं गिनाने लगूं तो नाम ही गिनाते रह जाऊंगा। With a strong screen presence, he brings authenticity to every character he portrays. He has also made a mark in popular ad campaigns for brands जैसे कि आप एयरटेल कह सकते हैं, टाइट कह सकते हैं, जो हर घर में हर बच्चा जानता है। एंड he continues to grow in the industry, earning recognition for his dedication and craft. तो क्यों नहीं हम उनसे सीधे बात करें। ये हैं हम सब के प्यारे, हम सब के दुलारे अभिषेक खन्ना जी। सर नमस्ते, कैसे हैं आप? नमस्कार जी, आशीष जी। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं चाहूंगा कि आप भी बहुत अच्छे होंगे थैंक यू सो मच। और खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और ऐसे ही श्रोताओं को, दर्शकों को आप सच्चाई लाते रहें, सबकी कहानियां, आत्मकथा बताते रहें। जिंदगी में क्या चल रहा है, किसी के कैसे उतार चढ़ाव होता है, हिम्मत कैसे कोई हारता है और कैसे कोई हिम्मत जुटा के आगे बढ़ता है, सब आप दर्शाएं। वो अच्छी बात है। और मैं चाहूंगा कि आपके समक्ष बैठा हूं और आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं। ये मुझे अच्छा लग रहा है। और हम चाहेंगे कि दर्शक भी हमसे कुछ सीखें, कुछ आशीष जी से सीखें। और हर एक इंसान से कुछ ना कुछ सीखता है कोई, अगर इंसान सीखना चाहे तो। सर फिल्म इंडस्ट्री में जो खन्ना टाइटल है, ये बड़ा हाँ। पॉपुलर रहा है और फिल्म इंडस्ट्री में राज किया है। और आपके नाम के आगे भी खन्ना लगा है, तो मन में कभी तो आता होगा कि भाई मैं भी खन्ना हूं, मैं किसी से कम थोड़े ही हूं। तो आपको नहीं लगता कि इस नाम का एडवांटेज आज नहीं तो कल नहीं तो परसों कुदरत ने लिख करके भेजा है? कैसा रहा इसका एक्सपीरियंस? बहुत ही अच्छा रहा। जैसे कि पहले हमारे काका साहब थे, राजेश खन्ना साहब, हिंदुस्तान के सबसे पहले सुपरस्टार। फिर विनोद खन्ना साहब, अक्षय खन्ना साहब और एक अभिषेक खन्ना साहब। आपने सवाल बहुत अच्छा किया है। ये देखिए, जुनून, ये जज्बा होना चाहिए। आपका एक लक्ष्य हो, जैसे अर्जुन का था कि मछली की आंख को मारना है, तीर से भेदना है। तो वो लक्ष्य मेरे अंदर भी है। और जुनून है, पागलपन है, जज्बा है। और मैं चाहूंगा कि ऐसे ही खन्ना का नाम भी हो, अभिषेक खन्ना का भी नाम हो फिल्म इंडस्ट्री में, पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे दुनिया में हो। एमेन टू दैट, बिल्कुल होगा और हो चुका है। अब तो आपको वो बिनाका में अमीन सयानी जी कहते थे ना, पायदान नंबर 1, पायदान नंबर 2। तो बस अब आपको ऊपर वाले पायदान पर ही जाना है। सर मुझे एक लगता है आप भी अमीन सयानी सर के बहुत बड़े फैन हैं। बात। बहनों भाइयों, वो हम्म बोलते थे, भाइयों बहनों कभी नहीं बोले हम्म। हैं। सर एक बात बताइए, आपके पर्सनालिटी में एक बहुत खास बात है, पता नहीं शायद किसी ने बोला या नहीं बोला। पूरा हम्म। भारत अपने पेट और वेट से परेशान है, और आप हैं, टचवुड नजर न लगे, आप हैं बिल्कुल स्लिम फिट। तो आप दो चीजें बताइए, पहले तो ये
गॉड गिफ्टेड है वैसे ही है, या इसको मेंटेन करने के लिए आपको भी आम आदमी की तरह से चने चबाने पड़ते हैं, ये मत खाओ वो मत खाओ, क्योंकि आप तो फिल्म इंडस्ट्री से हैं। ये गॉड गिफ्टेड बोल सकते हैं आप, कि मतलब कुदरती देन है, जो ढांचा बना के भेजा गया है। मैं ऐसा नहीं हूं कि ये नहीं खाऊंगा वो नहीं खाऊंगा, हालांकि फास्ट फूड नहीं खाता हूँ। जैसे बर्गर हो गया, पिज्जा हो गया, मोमोज हो गए, ये सब मुझे हिंदुस्तानी खाना मुझे पसंद है, चाहे कहीं का भी हो। हमारे हिंदुस्तान में इतने वेराइटीज है ना, कि हर दिन हर वक्त अलग खा सकते हैं आप, है ना। तो मैं खाने पीने में ऐसा नहीं हूं कि कटौती करता हूँ या परहेज करता हूँ, या अपने बॉडी को मेंटेन करने के लिए नहीं। मेरे मेरे मन में जो इच्छा है वो खाता हूँ। ये कहा जा सकता है कि भगवान ने जैसे मुझे बना के भेजा है, ये उनकी देन है कि मुझे उस ढांचे में भेजे कि कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये जो कंपनियां हैं जो कुछ ऐसी दवाइयां बनाती हैं बॉडी को फिट रखने के लिए, या जिम वाले, तो उन्होंने आपको अप्रोच नहीं किया कि आप हमारी कंपनी का एंडोर्समेंट कर दीजिए? जिससे किसी को हानि पहुंचे, वो काम मैं नहीं करना चाहूंगा। जैसे आप बोलते हैं ना, पाउडर होता है जो, कि आप मसल्स बना लीजिए, ये बना लीजिए, उससे नुकसान भी होता है। आप या तो भिगोया हुआ चना खाइए, भिगो के चना रख दीजिए रात को, वही सुबह बासी मुंह खाइए और पानी पीजिए तांबे के बर्तन में। आपकी सेहत देखो ये कितनी अच्छी हो गया। हरी सब्जी खाइए, घर का खाना खाइए दबा के, दूध पीजिए, अंडा खाइए, या जैसे दाल बनाते हैं दाल पीजिए। जितना पौष्टिक आहार, जैसे आप बादाम पिस्ता ये सब खाइए, अखरोट खाइए, अपने आप को इतनी ताकत आ जाएगी आपको। आपको ये पाउडर पाउडर ये लेने की जरूरत ही नहीं है, केमिकल वाले। और मैं तो खाता हूँ, बादाम भी खाता हूँ ऐसे ही, भुजा हुआ सेंग खा लेते हैं, चना खा लेते हैं, कभी मन किया तो देसी गुड़ खा लिए। मतलब आप देहाती खाइए ना, जैसे घर में बनता है जो कुछ, वो ज्यादा खाएंगे, वो अच्छी बात है। मैदा का कम खाइए, घर में बनता खाइए। बाहर रोज आप खाओगे, चलो भाई मैदा का सामान खा रहे हैं यार, समझिए जैसे पकोड़े खा लिए मैदे के, तो कभी कभार चलता है। मैं ऐसा मेंटेन नहीं करता, मैं सब खाता हूँ, मैदे का हो लेकिन घर का बना रहे तो मुझे अच्छा लगता है। तो ये कुदरती देन है। सर, यहाँ दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात तो, जो लोग अपना पेट और वेट मेंटेन करने के लिए जी तोड़ प्रयास कर रहे हैं, वो अभिषेक जी से सीखें। कितनी अहम बात बताई। और दूसरी अहम बात कि सर, आप हैं सेलिब्रिटी, बच्चों की नज़र में, बड़ों की नज़र में, आप फिल्मों में आते हैं, सीरियल में आते हैं, ओटीटी पर आते हैं, आप तो हैं सेलिब्रिटी। आप भले ना माने, ये आपकी ग्रेटनेस है। मगर एक सेलिब्रिटी के मुंह से भिगोया हुआ चना, देहाती खाना, ये कैसे, भारत के किस प्रांत, किस मिट्टी का असर है आपके ऊपर? ये अपने भारतीय संस्कृति बोलिए, या भारत की जो मिट्टी है, चाहे कोई भी प्रांत का हो, चाहे कोई भी राज्य का हो, मुझे, आप भारत में कहीं भी बोलो ना शूट करने के लिए, इतना खुश होता हूँ कि यार बल्ले बल्ले, अब मजा आ गया। अब बोलो कि अमेरिका जाना है, दिल टूट सा जाता है। वो खुशबू मिट्टी की, या वो जो भारतीय भोजन, वो नहीं मिलता, समझ गए। तो वो उनका, वे उनका है ना, कि भाई वो ब्रेड ले लिए, एक हफ्ता पहले बना हुआ है। जैसे आप पिज्जा ले लीजिए, वो कब का बना होगा ब्रेड पता नहीं। हम तो ताजा खाने वाले आदि है ना। हमें अगर मिल जाए ऐसे कोई इलाका, जैसे बगल में खेती हो, तोड़ के लाओ और बनाओ, मस्त एकदम खाओ, लोहे के बर्तन में खाइए। आपको लोहे के बर्तन में बना हुआ खाना मिल जाए तो आपको तो लोहासो, आयरन की कमी नहीं होगी। सर, एक बात बताइए। आप प्रांत की बात कर रहे थे, भारत की मिट्टी की बात कर रहे हैं, और जो आपकी बातों से झलकता है, आपकी बातों से ये नहीं लगता कि आप कोई स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, या कोई बिल्कुल देशी अंदाज में जो मन में है मोदी जी के तरीके से आप बोले जा रहे हैं। एक बात बताइए, अभी हमने, पूरे देश ने युद्ध जैसी स्थिति का सामना किया,
खास करके मैं दिल्ली के बारे में बताऊं तो एक मोमेंट ऐसा आ गया था कि हम लोगों ने इमरजेंसी किट भी बना लिया था। पता नहीं कब क्या हो, कहीं ना कहीं डर था। अपने लिए डर बिल्कुल कम था, बच्चों के लिए, लव्ड वंस के लिए डर ज्यादा था कि भाई क्या होगा, कैसे होगा। क्योंकि वॉर की बात करना और वॉर लाइक सिचुएशन में रहना दोनों दो चीजें हैं। सर बिल्कुल। भी बॉम्बे में रहते थे, दिल्ली और बॉम्बे प्राइम टारगेट्स थे। तो वो जो टाइम था वो कैसा रहा, कैसा आप लोगों ने फील किया? और एक ब्लेम लग रहा है आजकल सभी फिल्मी कलाकारों पर, इसका भी आंसर दीजिएगा। ब्लेम ये लग रहा है कि फिल्मी कलाकार खुल करके पाकिस्तान की आलोचना नहीं कर रहे हैं। उनसे जब भी पूछा जाता है, हाँ ना ये वो, सब कह रहे हैं, खुल के नहीं कह रहे हैं कि भाई पैसा कितना भी मिले, स्क्रिप्ट कैसा भी हो, हम पाकिस्तानी कलाकारों के साथ काम नहीं करेंगे। ये बात तो सही है कि जब युद्ध का युद्ध की परिस्थिति हो गई थी, तो सभी को डर होता है। जैसे आप भी किसी के पिता होंगे, किसी के भाई होंगे, किसी के बेटे होंगे, तो हर एक माँ बाप चाहते हैं कि हमारे बच्चों को कोई भी तकलीफ ना हो, कोई भी आंच ना आए। वो ढाल बन के खड़े रहते हैं। पहली बात, चाहे वो माँ बाप को कुछ भी तकलीफ हो जाए, हम सह लेंगे। हमारे बच्चे को तकलीफ ना हो, भूखे प्यासे ना रहे, हम वो इतना संचय कर ले कि भाई कुछ दिन तक हम चल पाए, है ना। वो आपके पिताजी माताजी भी यही सोचते होंगे, आप भी अपने बच्चों के बारे में यही सोचते होंगे, अपने देश के बारे में सोचते होंगे। देखिए, हर एक देश में देवता और राक्षस दोनों होते हैं। वो चाहे भारत हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, वहां पर भी अच्छे लोग भी होंगे, बुरे लोग भी होंगे। ये अपना मतलब देश को कम चलाते हैं, अपनी कुर्सी ज्यादा बचाते हैं और अपना ज्यादा चलाते हैं। समझ गए। और उसमें से कुछ जैसे होते हैं, उनके चमचे होते हैं, वो उनकी वाहवाही करते हैं। जो बेचारे अच्छे रहते हैं वो दबे रहते हैं, है ना। तो आप देखेंगे जैसे भूखमरी हो रही थी पाकिस्तान में, हिंदुस्तान का दिल इतना कोमल और इतना साफ सुथरा है, दया आ जाती है उनको देख के कि भाई चलो भाई, हम ही दाना दे देते हैं, हम ही अनाज दे देते हैं, हम ही पानी दे देते हैं, भूखे प्यासे ना मरे। क्योंकि हम इंसान हैं, हम अच्छे लोग हैं, हम किसी का बुरा नहीं चाहेंगे। समझ गए। तो हमारे घर में भी, आपके भी घर में ऐसा होता होगा यार, बेचारे सियासी चाल तो चल रहे हैं, उनको फर्क नहीं पड़ रहा है, जो बेचारे अच्छे इंसान और आम इंसान है वो मर रहा है। वो कहावत तो सुनी ही होगी आपने, गेहूं के साथ घुन पिसा जाता है। समझ गए। तो मेरा ये मानना है, देखिए, कोई भी देश खराब नहीं होता। वो चाहे पाकिस्तान हो, चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे चाइना हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे रशिया हो, वहां के लोग जो कुछ खराब हैं, जो शैतान है, वो गलत है। वो नहीं चाहेंगे कि आप अच्छे से रहें, या मैं नहीं चाहूंगा कि आप अच्छे से रहें। तो हम शैतान, आप भगवान, ये कहानी है। और जो नेता के मतलब जो अभिनेता हैं, वो खुल के नहीं बोलना चाहते, इसलिए कि भाई हमारा एक दायरा होता है। क्या होता है, हमें इसी से कमाना होता है। हम बोल दे तो हम बाइकआउट हो जाएंगे। लेकिन नेता लोग को कोई बाइकआउट नहीं करता, क्योंकि उनके पास दम है, ताकत है, सब कुछ है। उनको कोई देखने वाला नहीं है। हमको मतलब जो भी दर्शक है, उनको उनको मनोरंजन देना होता है, उनको हंसाना होता है, उनको रुलाना होता है। तो हमारा एक दायरा हो जाता है जिससे कि हम बंध जाते हैं। ना हम उनके खिलाफ बोल पाते हैं, ना। हाँ, जहां बोलना होता है भारत के बारे में तो खुल के बोलते हैं। आप जैसे बोले कि पाकिस्तान के बारे में आलोचना नहीं करते हैं, नहीं करना चाहिए। क्यों? कि भाई जो गंदा काम कर रहे हैं ना, उसके तरफ बोलिए। सर जो इस हाँ, सर इस मैटर पर आप थोड़ा स्पष्ट होके बताइए कि अच्छी स्क्रिप्ट और अच्छा मनी ऑफर होने के बावजूद आप पाकिस्तानी कलाकारों के साथ काम करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। देखिए क्या होता है ना, कि हम अपनी जनता और अपने देश के साथ चलेंगे, पहली बात। समझ गए आप। हम अपने देश के साथ, हम अपनी जनता के साथ चलेंगे। हमारे देश में सभी भाई हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सब हमारे भाई हैं। हम एक परिवार है। और कोई भी परिवार ये नहीं चाहेगा कि हमारे परिवार पर कोई
गलत निगाह डाले। आपने तो मनोज वाजपेयी जी के साथ काम किया है। जी अभी तो नहीं किया हूँ लेकिन करना चाहूंगा। फैमिली बहुत मैन में भी थे। आदरणीय। हाँ थे लेकिन स्क्रीन शेयर नहीं कर पाए थे बराबर। मतलब जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं ना, हमारा सीन अलग लगा था, उनका सीन अलग लगा था। कि हमने आपको ऐसे बहुत सारे कलाकारों के साथ घूमते उठते बैठते आपको देखा है, काम करते देखा है, जिन्हें हम स्क्रीन पर गालियां देते हुए देखते हैं। बड़ी गड़ी गंदी गंदी गालियां देते हैं, बड़े ऐसे ऐसे सीन दिखाते हैं, और ऊपर से कहते हैं, जैसे मनोज जी ने एक अपने इंटरव्यू में कहा था कि वो समाज ही क्या है जिसमें गालियां ना हो, समाज और गालियां एक दूसरे के पूरक हैं। आप हाँ ये बताइए कि आप इसको जस्टिफाई करते हैं, क्यों दिखाते हैं, कौन देखना चाहता है? किसके घर में अगर हाँ। हम मनोज जी से मिलें या ऐसे कलाकारों से मिलें, तो हम उनसे राम राम करके बात करेंगे या गालियां दे के बात करेंगे? गालियां 1% आटे में नमक के जैसा हो सकता है, मगर इतनी गालियां इस तरीके से। आपने राजेश जी का बात किया, हमने राजेश खन्ना जी को, विनोद खन्ना जी को, अक्षय खन्ना जी को, अमित जी को, दिलीप कुमार जी को कभी गालियां देते हुए नहीं देखा। तब भी गालियां समाज का हिस्सा थी। तो आप इसको कैसे सोचते और देखते हैं? और क्या हम आपसे भी उम्मीद करें कि आने वाले टाइम में ऐसा कुछ बदलाव या सेम चीज देखने को मिलेगा? बिल्कुल होगा बदलाव। जो ये दौर आया है ना कि गाली गलौज से ही फिल्म बनती है या वेब सीरीज चलती है या लोग दर्शक पसंद करते हैं, अब ये सरासर झूठ है। अब बदलाव आया है। अब लोगों को पता चल रहा है कि हमें क्या देखना चाहिए। समझ गए आप? ना गाली गलौज चलेगा। अभी मैंने 2-3 फिल्में किया हूं जिसमें से एक है मटरा प्रसाद। बहुत अच्छी फिल्म है। ना गाली गलौज है, ना मार धाड़ है, लेकिन एक मिट्टी की खुशबू हमने बताया है। और उसमें मैंने अच्छा किरदार निभाया हूँ। मतलब एकदम इमोशनल है, सीरियस है, और थोड़ा बहुत हल्का फुल्का, मतलब मजाक मस्ती है। लोगों को पसंद आएगा। और ये दौर आ गया है कि अब गाली गलौज चलेगा नहीं। दर्शक समझदार हो गए हैं। हमें पसंद नहीं है। लोग क्या चाहते हैं ना कि परिवार के साथ देखने में मजा आता है। आप ये भी जानते हैं, जैसे पहले चलता था। बाद में दौर आया कि चलो भाई हम फ्रेंड के साथ देखेंगे। आज भी देखते हैं, ऐसी बात नहीं, देखते हैं। देखते हैं। जब वो घर पर आते हैं और फिर कोई बोलता है, या उनकी बहन बोलती है, या उनकी मम्मी बोलती है, या भाभी बोलती हैं, या बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि हमें ये फिल्म देखनी है, तो बोलते हैं, मत देखिए, अच्छी नहीं है, यही सुनते होंगे आप। तब उनको समझ में आया कि आजकल के दर्शक को या युवाओं को भी अब नयापन चाहिए। अब उस समय तो इनको पता नहीं था कि दिलीप साहब, मनोज कुमार साहब, या राजेंद्र कुमार साहब, सुनील दत्त साहब, है ना, मतलब बड़े बड़े कलाकार जैसे राजेश खन्ना साहब, मिथुन साहब, अमिताभ साहब, जितने भी बड़े बड़े कलाकार हैं, उस दौर में तो गाली गलौज होता ही नहीं था ना। तो अभी लोगों को समझ में आ रहा है। हम बताते हैं उनको कि ये भाई चीज पहले चलती थी, लोग पसंद करते थे, और पूरा परिवार देखता था बैठ के, और मनोरंजन का हिस्सा बनते थे वो। आज भी वो दौर आ रहा है। और बहुत, मैं समझ रहा हूँ ये 2025 तक है ना, ये सब सफाया हो जाएगा। सब पसंद करेंगे, वाह क्या फिल्म बनी है, क्या फिल्म बनी है, क्या एक्टिंग की है। सब नेचुरल आ रहा है। तो मेरा ही मानना है, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ कि अब वो दौर आ गया है कि अभी गाली गलौज, वल्गैरिटी, या वो सीन, भद्दा सीन नहीं चलेगा। सर, हम जितने भी एक्टर्स को देखते हैं, और नॉट ओनली एक्टर्स, बाकी फील्ड में भी हर व्यक्ति की अपनी एक संघर्ष यात्रा रहती है। वो जीवन में रहता ही रहता है, चाहे वो अमित जी हो, चाहे कोई हो। तो आप जहां से चले थे और आज जिस मुकाम पर आप पहुंचे हैं, बदलाव तो बहुत आया है। तो इस बिल्कुल। संघर्ष यात्रा में जब आप कभी अकेले बैठते हैं, फुर्सत के उन लम्हों में सोचते हैं, तो कभी सोचते हैं क्या खोया और क्या पाया? बहुत देखिए, हर एक की जिंदगी में, हर एक के जीवन में संघर्ष होता है। चाहे आम आदमी हो, चाहे एकदम पैसे वाला हो, अमीर हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे बिजनेसमैन हो। हर एक का लेवल अलग होता है।
होता संघर्ष है, वो आप भी जानते हैं, चाहे आपका जीवन हो चाहे मेरा जीवन हो। ये संघर्ष अपने अपने हिसाब से सबको होता है। जिंदगी का मतलब ये है कुछ पाना कुछ खोना, कुछ खोए हैं तो कुछ पाए भी हैं। अब जैसे 2018 में मैंने अपने पिताजी को खोया, फिर 2020 में माताजी को खोया। लेकिन हमारा परिवार इतना बड़ा है, 6 भाई 4 बहन है, वो प्यार मिलता रहता है हम भाइयों का। सबका परिवार हरा भरा है। और भगवान करे आप लोगों के आशीर्वाद से और माता जी के आशीर्वाद से, पिताजी के आशीर्वाद से ऐसे ही घर हरा भरा रहे। और सबको भगवान आशीर्वाद बनाए रखें और परिवार के प्रति अपना प्रेम बनाए रखें, समझदारी रखें। अगर कुछ गलत होता है, आपस में बैठ के समझ बूझ के उसको हल करें। और अच्छा है, जैसे बहुत कुछ खोया भी है तो बहुत कुछ पाया भी है, और इसी का नाम जिंदगी है। पाना और खोना चलता रहेगा, बस आगे बढ़ते जाइए। मुझे संतोष आनंद जी की वो लाइन याद बिल्कुल। आ रही है फिल्म शोर से, कुछ खोकर हम्म। पाना है कुछ पाकर खोना है। और वो अपने खून से लिखे होंगे इस संगीत को, जब वो लिख रहे होंगे ना इस गीत को, वो मतलब अपने खून के कलम से लिखे होंगे, जो आज भी सच्चाई है, यथार्थ है। अब जैसे पुरानी फिल्मों के अब गाने बोले, और ताल मिले नदी के जल में, हम्म। नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई कोई जाने जाने। ना। सरस्वती चंद्र। सर क्या बताऊं मैं, बचपन से देखते आया हूं चंदन सा वो। बदन। अरे अब देख लीजिए, एक बंदिनी, अशोक कुमार साहब की, नूतन जी थे उसमें। क्या सीन बनते थे सर, क्या पिक्चरें बनती थी, जबकि टेक्निकल इतनी मजबूत नहीं थी। वो छोड़िए, आपको तो पता ही होगा रामायण। कौन सा ऐसा घर होगा जो नहीं देखा होगा रामायण? कौन सा ऐसा घर होगा जो नहीं देखा होगा महाभारत? आज उसका तोड़ है, जबकि टेक्निकल नहीं था। साक्षात भगवान बसते थे, मतलब ये सोचिए। तो वो चीज है। देखिए मैं इस चीज को मानता हूं, चाहे कोई एक्टर या कोई कलाकार माने या ना माने, मैं इस चीज को मानता हूं, टेक्निकल आप मजबूत हो गए हैं, लेकिन वो जो अपनापन, वो जो प्यार कहाँ गया, वो लाइए ना। सर हम अक्सर ऐसा कहते हैं कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, और बिल्कुल। अगर आप सीखने वाले मोड पर हैं, अब अगर हम ये मान लें नहीं जी मैं तो सर्वज्ञाता हूँ मुझे सब कुछ आता है, तब तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैं वाकई सीखना चाहता हूँ तो हर व्यक्ति से हम सीख सकते हैं। आप बिल्कुल सीख सकता हूं। आपने तो ऐसे ऐसे लोगों के साथ काम किया है जिनको एक बड़ा एक अहम उनका योगदान माना जाता है। तो और आपने भी बहुत सारी फिल्में देखी होंगी, आप यंग हैं, जब आप वेरी यंग थे, तो जब आप इस दुनिया में आए ऐसे लोगों से मिलने का मौका मिला, तो ऐसे कौन से हीरो थे या एक्ट्रेस थी या पर्सनालिटी था जिससे आपको लगा वाह मजा आ गया और इनसे मुझे सीखने को बहुत मिला और मैं इसको एडमिट करता हूँ। मेरा ये मानना है, पहले के लोग तो हालांकि अच्छे ही कलाकार थे, अभी भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है। अच्छा लगता है, लेकिन मैं हर एक से सीखता हूँ। जैसे पहले सबका एक का ना स्टाइल होता था, है ना? जैसे राजेश खन्ना, पुष्पा आए तो मनोज कुमार साहब, ऐसे दिलीप कुमार साहब, वो करते थे। तो सबका एक अपना अपना तरीका होता था, स्टाइल होता था। आज भी है, सलमान भाई का ऐसा ये करने का स्टाइल, है ना? तो सबका अलग अलग होता है, और मैं देखता हूँ इनमें नयापन क्या है, ये इंसान कैसे कर रहा है, ये पागल है, ये ऐसा है तो ये क्यों ऐसा कर रहा है। अच्छा वो भिखारी ऐसा भीख मांग रहा है तो क्यों मांग रहा है। हम सीखते हैं। अभी आप बैठे ना, आप देख रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं आगे, ये बता पा रहे हैं कि नहीं बता पा रहे हैं, या इसका अगला सवाल क्या करें कि और उलझ जाए, अभिषेक जी जवाब दे ना पाए।
ये भी सोच रहे होंगे। तो वो मैं देखता हूँ। जब आप ये सीखने लगोगे ना, आप हर एक सीन को आराम से कर पाओगे। सबसे बड़ी बात क्या होती है ना, कि जैसे बड़े बड़े एक्टर हैं, जैसे सलमान सर हो गए, सलमान भाई हो गए, या आमिर खान सर हो गए, या शाहरुख खान सर हो गए, चाहे अक्षय कुमार सर हो गए, चाहे गोविंदा सर हो गए, जितने भी बड़े बड़े एक्टर हैं, है ना, सबके साथ जो मैं किया हूँ, तो मैं ये देखता हूँ कि मेरा किरदार क्या है, मुझे किस रंग से, किस ढंग से करना है। तो मैं डायरेक्टर से पूछता हूँ, सर मैं ऐसा सोचा हूँ, आप कैसे सोच रहे हैं? तो वो बोलते हैं ऐसे मैं सोच रहा हूँ। ठीक है सर, वैसा करके दे देते हैं। एक रिहर्सल करता हूँ, टेक करके निकल जाता हूँ। क्यों, मैं भी सोचता हूँ, वो भी सोचते हैं, और कुछ अच्छा निकल जाता है। तो सीखना तो हर एक से है। आपकी बातों से मैं भी बहुत कुछ सीख रहा हूँ। और खासकर यंग जनरेशन है जो आप हाँ, टीवी पर देखती है, आजकल तो ज़्यादातर लोग टीवी पर ही देखते हैं बड़ी फिल्मों को भी, तो वो जरूर हाँ। से प्रभावित होंगे। और अगर 1% भी अगर यंग जनरेशन आपसे कुछ सीख पाया, तो ये इंटरव्यू कहीं ना कहीं फ्रूटफुल साबित होगा। तो वो तो मैं, मेरा सौभाग्य होगा। सर, दो बातें आपसे और पूछना चाहता हूँ। एक बात, अगर आप मेरे एंगल से देखें, तो हमें कई बार लगता है जैसे हम कोई फिल्म या आपका प्रोग्राम देख रहे होते हैं, तो मन में आता है यार इस कैरेक्टर का रोल थोड़ा और होना चाहिए, पसंद आ रहा है, मजा आ रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है कई बार जो लेंथ ऑफ रोल है उसको लेकर के कहीं टीस होती है कि यार रोल छोटा था, फिल्म बड़ी थी, बड़े एक्टरों के कारण कहीं मेरा रोल कट गया या कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। कभी ऐसा कोई मोमेंट जिसका टीस अभी तक आपके मन में हो? नहीं, मेरे साथ तो ये हुआ नहीं है। मुझे जितना सीन दिया गया वो उतना प्रॉपर आया है, कटा नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये, हाँ मुझे होता है कि यार मैं स्टार्ट टू एंड होता। हालांकि भगवान के आशीर्वाद से, माताजी और पिताजी के आशीर्वाद से, और आप लोगों के आशीर्वाद से, उतने ही सीन में मैं इतना झोंक देता हूं ना, कि लोग मजबूर हो जाते हैं कि क्या सीन किए हैं। जैसे सिंघम रिटर्न्स में, जो रिपोर्टर का इतना प्यारा सीन हुआ, सबने देखा और सबको खुशी हुई। अगर ये लेंथ और होता, हो सकता है और अच्छा मैं बंद कर देता, और लोगों को हंसाता। लेकिन अब धीरे धीरे आपको देखने मिलेगा, अब धीरे धीरे लेंथ मेरा बढ़ते जा रहा है। कहावत है ना कि आप पहली सीढ़ी चढ़े, फिर दूसरी चढ़े, तीसरी चढ़े, धीरे धीरे चढ़ोगे ना। आपको अभी देखते हैं, आजमा रहे हैं भाई, अभिषेक खन्ना जी कैसा रोल कर रहे हैं, अच्छा किया, चलो इससे और बढ़ा दीजिए, और बढ़ा दीजिए। तो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। प्रमोशन होता है, जैसे आप सर्विस कर रहे हैं कहीं, तो पहले चलो भाई पेमेंट इतना ही मिलेगा, फिर पेमेंट बढ़ा तो प्रमोशन भी हुआ, फिर आपको एक और पद मिल गया, फिर पगार मिला, पेमेंट और बढ़ गया तो और पद बढ़ गया। तो ऐसा सब में होता है। और अब धीरे धीरे आपको बड़ा रोल करने को मिलेगा, और देखने को मिलेगा मेरे तरफ से, कि लोग, डायरेक्टर भी पसंद करने लगे हैं, प्रोड्यूसर भी पसंद करने लगे हैं कि इनको रोल बढ़ा दिया जाए। हम जैसे साधारण लोगों को एक चीज जानने की बड़ी इच्छा होती है, पर्दे के पीछे क्या चल रहा है, गॉसिप भी कह सकते हैं। सिंघम रिटर्न्स की आपने बहुत अच्छी याद दिलाई। खास करके रोहित शेट्टी जी की फिल्मों में देखते हैं गाड़ियों को उड़ाया जाता है। तो आप हम जैसे साधारण लोगों के लिए बताइए, कई लोग कहते हैं कि गाड़ियां नहीं होती जी, लकड़ी के खिलौने होते हैं। क्या सच्चाई है, क्या है ये, कैसे गाड़ियां उड़ाई जाती हैं? हमें तो लगता है कि इन्हीं में से कोई एक दो दे दो, अपना भला हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये बात सही है, पहले क्या टेक्निकल नहीं था। जैसे फिरोज खान साहब कुर्बानी में मर्सिडीज उड़ाए थे, बराबर, और हकीकत है वो पहली ऐसी फिल्म थी जो बड़ी बड़ी ने गाड़ियां उड़ाए थे। अब तो टेक्निकल इतना मजबूत हो गया ना, वीएफएक्स हो गया। और ये बात सही है कि जैसे प्लास्टिक की गाड़ियां छोटी होती हैं, वो वीएफएक्स के हिसाब से हम लोग उड़ाते हैं, और लोगों को लगता है कि भाई ये, अरे यार इतनी गाड़ियां उड़ा दिए रोहित शेट्टी जी ने, समझ गए। तो वो नेचुरल लगता है। जब अभी आ रहा है एआई, तो और आसान हो जाएगा, समझ। तो ये होता है। जैसे अंबानी जी के खाते में कितना पैसा है, ये पता करना बड़ा मुश्किल है। तो आपके खाते में इतने सारे सीरियल, ओटीटी फिल्में आ चुकी हैं कि मैं घंटों लगा दूं तब भी कंप्लीट नहीं होगा। तो इसको मैं एक लाइन पूछना चाहता हूं कि ऐसा कौन सा, वो कौन सी फिल्म है
टीवी सीरियल है या सीरीज है या वर्क है जो आपके दिल के करीब है, कि भाई इसको तो मैं इस जीवन में कभी नहीं भूलूंगा, चाहे वो वर्क एक्सपीरियंस हो, चाहे उसमें पैसा ज्यादा मिला हो, या कुछ किसी के साथ ट्यूनिंग बन गई हो काम करते करते? ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन लोग बोलते हैं ना कि ऐसा ऐसा होता है, जैसे आपने पूछे तो शॉर्ट में बता रहा हूँ। मेरे लिए हर एक फिल्म, हर एक सीरियल, हर एक वेब सीरीज, चाहे हर एक एड, मेरे लिए सब महान है और मेरे लिए यादगार है। क्योंकि मेरा कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं रहा है। हालांकि पिताजी जब आए थे तो एज अ हीरो मटेरियल ही थे, उनको एक्टर बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, लेकिन वो बने नहीं। बोले ये यार, ये अपनी बस की बात नहीं है, ये थोड़ा ये गले लगना, किस करना, पहले जमाने में कोई इतना ये नहीं करते थे। तो मेरे लिए इसलिए है कि मेरा कोई गॉडफादर नहीं रहा कि चलो भाई हम आपको बुला लिए काम दे दिए, या मेरा कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं है ना। तो मेरे लिए हर एक काम महान है। तो मैं चाहता हूं ना कि लोग याद रखें, भले मैं भूल जाऊं। अब इतना काम हो गया ना कि मैं खुद भूल जाता हूँ। कोई बोलता है ना कि आपको सर उसमें देखे, मतलब भाई साहब कौन सा कैरेक्टर किया हूं मैं, किरदार कौन सा किया हूं, क्या था, फिल्म था, वेब सीरीज था, या सीरियल है, या एड फिल्म है, या शॉर्ट फिल्म है, क्या है। तो बोलते नहीं सर ये ऐसा था, अच्छा वो फिल्म कौन सा ये। तो मैं खुद भूल जाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि लोग याद रखें मेरे हर एक काम को देख के। ऐसा हम सुनते हैं कि महान तीन तरीके के लोग होते हैं। एक महान पैदा ही होते हैं जिनकी संख्या बहुत कम है, एक वो होते हैं जिन्हें लोग महान बना देते हैं, और तीसरे जो अपनी ऊर्जा से अपना जी जान लगा करके, जैसा अभिषेक जी ने कहा कि मेरा कोई गॉडफादर नहीं था, वो खुद महान बनते हैं और हम जैसे साधारण लोगों को ये सीख देते हैं कि महान कैसे बना जाता है। तो आज के ज़माने में हम रील्स देखते हैं और हमें लगता है कि सारे सेलिब्रिटी का जो टेम्परामेंट है खराब रहता है। तो आप देख रहे थे अभिषेक खन्ना जी को, ऐसे सेलिब्रिटी भी इसी बॉलीवुड में हैं जो अपनी सिंप्लिसिटी से आपको ये बताते हैं कि आप उस आसमान पर जा करके भी जमीन पर आप रह सकते हैं। तो आपको आज का यह एपिसोड कैसा लगा? अभिषेक खन्ना जी का कौन सा रोल आपको याद है और किस तरीके के रोल में आप उनको फ्यूचर में देखना चाहते हैं, ये आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप उनके चैनल पर भी जाके बता सकते हैं। बुरा लगे तो बताइए, हम इम्प्रूव करेंगे, और अच्छा लगे, बिल्कुल। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं कि आप तारीफ कर सकते हैं तो करिए। और हम आज आपसे सर विदा लेते हैं और इस बात का थैंक यू करते हैं कि आपने द हिलरी टाइम्स को टाइम दिया, एक बहुत कॉमन मैन आशीष कुमार को आपने टाइम दिया, इसके लिए हाँ धन्यवाद। सर।